हर चमक के पीछे एक अंधेरा छुपा होता है और हर दौलत के पीछे होती है एक कहानी। ये कहानी है एक ऐसे हीरे की जो जहाँ भी गया वहाँ तबाही ले आया। एक ऐसा बेशकीमती हीरा जिसे पाने वाले राजा तो बने, लेकिन इस हीरे ने उनको उनकी गद्दी से उखाड़ फेंका। कहते हैं कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, एक श्राप है, एक ऐसी विरासत जिसे खूबसूरत भी कहा गया और खूनी भी। कोहिनूर का जन्म गोलकोंडा की मिट्टी में हुआ, वही जमीन जहाँ से दुनिया के सबसे बड़े हीरे निकले। उस वक्त ये सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये भक्ति का प्रतीक था। काकतीय राजवंश ने इसे भद्रकाली टेम्पल में देवी भद्रकाली के मूर्ति के आँख के रूप में जोड़ा। पर 1310 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने वारंगल पर अटैक किया। मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्ति की आँख निकाल ली गई और वो आँख थी कोहिनूर। उस दिन पवित्रता का खून हुआ और कोहिनूर एक श्रापित वस्तु बन गया। कहते हैं देवी की आँख चुराकर इंसान ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। 200 साल तक ये हीरा सुल्तानों के खजानों में छुपा रहा और फिर आया एक नया दौर, मुगलों का दौर। 1526 में बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया और उसके हाथ लगा कोहिनूर। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा, ये हीरा इतना कीमती है कि आधी दुनिया खरीद ले। फिर शाहजहां ने इसे अपने पीकॉक थ्रोन में लगवाया, वही तख्त जिससे वो अपने एम्पायर की चमक दिखाता था। पर कोहिनूर के साथ चमक कभी टिकी नहीं, क्योंकि ये हीरा ताकत नहीं, एक कसौटी है। जो भी इसे अपना समझता है उससे पहले ये उसे मिटा देता है। 1739 दिल्ली खून से लाल थी। पर्शिया का राजा नादिर शाह, जब उसने कोहिनूर देखा उसके मुंह से निकला कोह-ई-नूर, मतलब माउंटेन ऑफ लाइट। पर वो नूर उसके लिए मौत बन गया। कुछ सालों में वो सम्राट पागलपन और अत्याचार का शिकार हो गया और सिर्फ 8 साल बाद उसके अपने ही सैनिकों ने उसे सोते हुए मार डाला। श्राप सच होने लगा था और कोहिनूर फिर खून से धुल गया। कोहिनूर अब गया अहमद शाह दुर्रानी के पास, फिर उसके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के हाथ लगा। 1813 में शाह शुजा भागकर पंजाब आया और महाराजा रंजीत सिंह से मिला, जिन्हें शेर ए पंजाब कहा जाता था। रंजीत सिंह ने कहा, तुम्हें शरण मिलेगी। पर अंदर से वो सिर्फ एक चीज़ चाहता था और वो था कोहिनूर। उसने शाह शुजा और उसके बच्चे को कैद कर लिया और कहते हैं उन्होंने उसके बेटे को उसके सामने टॉर्चर किया जब तक शुजा ने हीरा नहीं दे दिया। सोचो, एक हीरा जो पहले देवी की आंख था अब एक पिता के आंसुओं से भीग चुका था। रंजीत सिंह ने जिंदगी के आखिरी दिनों में कहा, मैं इसे जगन्नाथ टेम्पल को दान करना चाहता हूँ, लेकिन मौत ने उसे मौका नहीं दिया और कोहिनूर फिर से लालच के चक्र में बंद हो गया। रंजीत सिंह के बाद पंजाब बिखर गया और यही था अंग्रेजों का मौका। 1849 सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, पंजाब हार गया और अब पंजाब की गद्दी पर बैठा एक 10 साल का बच्चा महाराजा दलीप सिंह, जिससे अंग्रेजों ने जबरदस्ती एक कागज़ पर साइन करवा लिए और बाद में उस कागज़ को नाम दिया ट्रीटी ऑफ लाहौर। उसमें लिखा था, द जेम कॉल्ड कोहिनूर शैल बी सरेंडर्ड टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। सरेंडर्ड एक शब्द, पर इसने एक देश का गौरव छीन लिया।
एक बच्चे के साइन ने सब कुछ मिटा दिया। कहते हैं उसके बाद दलीप सिंह को उसकी माँ से अलग कर दिया गया और लंदन भेज दिया गया, और उसके साथ गया कोहिनूर भी भारत से चला गया और भारत ने अपना सबसे बड़ा रत्न खो दिया। और इस रत्न को खोने का सिर्फ एक कारण था, वो 10 साल के बच्चे का एक सिग्नेचर। 1851 लंदन के ग्रेट एग्जीबिशन में कोहिनूर रखा गया। लोग आए, देखा और बोले, इतना मशहूर हीरा, पर इसमें चमक कहाँ है। अंग्रेजों को लगा कोहिनूर इंडियन कट में डल लगता है। प्रिंस एल्बर्ट ने ऑर्डर दिया, रीकट इट। 38 दिन तक कोहिनूर को काटा गया और उसका 40% हिस्सा मिटा दिया गया। 186 कैरेट से गिरकर इसका वजन 105 कैरेट रह गया। उस दिन सिर्फ एक हीरा नहीं, एक पूरी सभ्यता की पहचान तोड़ दी गई। कोहिनूर अब अंग्रेजों का था, पर उसके साथ आया था एक श्राप जो उन्हें भी छोड़ने वाला नहीं था। एक पुराना हिंदू वाक्य कहता है, जो आदमी इस हीरे का मालिक बनेगा वो दुनिया तो पाएगा, पर दुख भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ एक औरत या भगवान ही इसे बिना दंड के रख सकता है। और देख लो, नादिर शाह मारा गया, रंजीत सिंह का साम्राज्य नष्ट हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के बाद मिटा दी गई। तभी से ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने रूल बना लिया, कोहिनूर सिर्फ क्वीन पहनेगी, किंग नहीं। आज भी ये हीरा क्वीन के क्राउन में बंद है, लंदन के टावर में।